अब हम बात करेंगे राजनीति में जाति धर्म का तड़का। जाति धर्म का जो तड़का है वो लगता ही है, मतलब इसमें कोई हम नई बात नहीं बताना, कोई बहुत आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर नहीं बताना, ये लगता ही है जाति धर्म तड़का। और इसके बिना चुनाव अब मुश्किल ही लगता है। अभी फिलहाल आने वाले वक्त में चुनाव जाति धर्म के बिना तो होने वाला है नहीं। लाख कोई कहे कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम साफ सुथरी राजनीति करते, संभव नहीं है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया था। अब आप कहेंगे सामाजिक सम्मेलन क्या है? अपने अपने तरीके से लोग इसे, इन सम्मेलनों को, ये जाति सम्मेलन है, मैं विशुद्ध रूप से इस बात को कह रहा हूं, आप समझ लीजिए साफ साफ तौर पर, मैं दर्शकों को गुमराह नहीं कर रहा हूं। ये विशुद्ध जाति सम्मेलन है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन कहती है, समाजवादी पार्टी कोई दूसरा नाम दे देती है, कांग्रेस पार्टी कोई अन्य नाम दे देती है, और भारतीय जनता पार्टी इसे कहती है सामाजिक सम्मेलन। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अचानक इस समय बड़ा समाज सुधार अब सबको याद आ रहा है, बड़ी समाज सुधार की चिंता और फिक्र हो गई सबको। खैर, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग लोग धुआंधार तरीके से करने भी लगे हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत करीब है। इस सामाजिक सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। तो महाराज जी ने सबसे ज्यादा निशाना साधा वो कांग्रेस पार्टी पर साधा, उसके बाद नंबर था समाजवादी पार्टी का, और फिर कहा बहन जी का तो नामे मत लीजिए, भगवान ही मालिक है। अरे भाई, भगवान तो हम सबका मालिक है महाराज जी। और एक बात और कही, जब भगवान की बात आई तो फिर राम की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जब राम मंदिर आंदोलन जब अपने उरूज पे चढ़ रहा था ना, तो ये नारा गली गली लगता था। हम लोग गली गली इस नारे को सुनते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुनिए। और इसलिए हम सबको इस बारे में हमेशा याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। अब जो मसला हमने कहा था ना, किस तरीके से सपा को निशाना साधा, बहन मायावती को हालांकि उन्होंने बिल्कुल तीसरे नंबर पर रखा, बहुत ज़्यादा अहमियत दिया नहीं महाराज जी ने, लेकिन वो भी जरा सुनिए कि कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भाई, कोरोना का हवाला आता है कि कोरोना अगर इस तरह की महामारी अगर होती ना, भारतीय जनता पार्टी न होती और अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो भाई बहन इटली भाग जाते और चचा भतीजे बंटवारा करने लगते कि किसका ठेका चचा लेंगे, किसका भतीजा लेंगे। और बहन जी की तो बात ही मत करिए, भगवान ही मालिक। लेकिन भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा और बदलते हुए भारत को भी पिछले 7 वर्षों के अंदर देखा है। ये महामारी है, दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना है। सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। एक एक उस व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है। जनता से चुनाव लड़ने वालों को जनता से भी चुनाव लड़ेंगे। जो जनता से जहां पर संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमी दिखती है, तो वहां पर उस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व देने के ही क्रम में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। मिलेगा सबको, इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी का कल हुआ होगा,
किसी का आज हो रहा होगा, किसी का आने वाले कल में भी होगा। लेकिन मोदी राज में कोई अपने को उपेक्षित महसूस न करे, ये मान करके चलिए अगर उसकी बारी आई है तो मेरी भी बारी जरूर आएगी। महाराज जी कह गए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती नारा लगवाती थी। दूसरे शब्दों में आज महाराज जी ये भरोसा दिला रहे हैं। सामाजिक सम्मेलन में बात कह रहे हैं कि भाई जो सामान्य तरीके से लड़ेंगे सीधे वो सामान्य तरीके से लड़ें, बाकी लोगों को हम प्रतिनिधित्व देंगे, हम नुमाइंदगी देंगे। पहले भी लोगों को हम लोगों ने दिया है और देंगे। अब एक आपको गणित दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है। सवर्ण यहाँ 19% है, ओबीसी 41.5% है और दलित 21% हैं। मुस्लिमों की आबादी 18.5% है। ये एक ऑन रिकॉर्ड है, ये कहा जाता है कि इतनी आबादी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, कुछ लोग मुस्लिमों की आबादी करीब 20% के आसपास कहते हैं। सवर्णों में ब्राह्मण दावा करते हैं कि वो 10-11% हैं, ठाकुर भी इतना ही दावा करते हैं, वैश्य भी 5-6% दावा करते हैं। तो है तो भैया 100 के भीतर है, तो अब 100 के ऊपर तो निकल नहीं जाएगा। तो सब अपना अपना गणित है, अपना अपना गुणा है। लेकिन जो मर्म की बात है ना कि महाराज जी भी लगा गए तड़का।